गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से शायद कभी नहीं खत्म होंगे। उनके जीवन की बहुत ऐसी बातें, कहानियां हैं, पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार का लड़का डॉन बनता है और फिर अपनी छवि को साफ सुथरा करने की कोशिश करता है और राजनीति में एंट्री करता है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। यह भूमियार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमियारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यही मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार मजबूत, कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मनबड़ थे। वो जो कहे वही हो, यही उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफिया से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती थी। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, मगर गाजीपुर में उनके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। करीब 18 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की कहानी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। बताते हैं कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट खेलने का शौकीन था, मगर कॉलेज के जमाने में ही वह साधु सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद जुर्म की दुनिया में उसने ऐसा कदम बढ़ाया कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। रौबदार मूंछ वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हील चेयर पर बैठा दिखता रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। अब अंसारी के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा हो, लेकिन कभी एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार से कांपता था। वह बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा।
साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया था और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुबहानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना गया। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने में लग गए। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी प्रमुखता से होता था, लेकिन बिजली की समस्या थी। मुख्तार ने इसे मुद्दा बना लिया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकते हैं। फाटक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतरने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और यह मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से 2017 तक वे लगातार यहां से चुने जाते हैं। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती तो लोग अंदाजा लगा लेते कि मुख्तार शहर में है। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने से पहले वह बिजली विभाग के अधिकारियों से यह मुकर्रर करा लेते थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता, झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी की बेटी की शादी पैसों की वजह से ना हो रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएचसी पर डॉक्टर ना आ रहे हो, कोई सड़क ना बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी दफ्तर में किसी का काम ना हो रहा हो, तो लोग फाटक पहुंचते। मोहम्मदाबाद के रहने वाले लोग बताते हैं कि मुख्तार के करिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते। फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी हो जाते। समझाया प्यार से ही जाता, लेकिन सामने वाले को पता होता कि ना मानने के नतीजे क्या होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज बिना डरे, बिना झुके, पुख्ता सबूतों के साथ। तो देखते रहिए कालखंड न्यूज़।